हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईमर क्रोशे। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ये खूबसूरत सी बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई किस तरह बनाई है ये मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे इस बटरफ्लाई को बनाने में हमने 2 शेप्स जो हैं वो यूज़ की हैं। तो किस तरह से शेप्स ये बनानी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो फ्रेंड्स, आप कोई सा भी कलर जो है वो बटरफ्लाई बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का। तो मैं यहाँ पे ये पीच कलर ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्वायर शेप जो है वो रेडी करेंगे। स्क्वायर शेप जो है वो किस तरह से बनानी है, यहाँ पे हम सबसे पहले मैजिक रिंग जो है वो बनाएंगे। इस तरह से हम फिंगर्स पे धागा लेके और ये रिंग जो है वो इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे हम क्रोशिया की मदद से इस तरह से लूप हमने ले लिए और 3 हम चेन्स बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम मैजिक रिंग में डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये जो चेन हमने ली है 3, इसको भी इसके साथ हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया स्टिच और बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डबल क्रोशिया स्टिच बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हम 2 चेन्स बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया स्टिच बना देंगे इस तरह से 1 2 एंड 3। नेक्स्ट दोबारा से हम 2 चेन बना लेंगे और फिर हम इसके बाद 3 डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे और फिर हम 2 चेन बनाएंगे और दोबारा से 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बना लेंगे। और लास्ट पे 2 चेन बना के, तो यहाँ जो स्टार्ट में हमने 3 ये चेन्स बनाई थी, यहाँ पे 1 2 3 और थर्ड वन में हम इसको यूं ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये होल्स है 1 2 3 4 जी। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद हम 3 चेन बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, और फिर ये जो होल सा है यहाँ पे हम इसमें भी एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे और एक और डबल क्रोशिया स्टिच इसमें बना लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट फिर हम ये जो 3 स्टिचेस यहाँ पे हमने लिए थे उसके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे इस तरह से। और फिर ये जो होल है इसमें हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के बाद 2 चेन बना लेंगे और फिर एक और डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे इस तरह से। और ये बाकी भी जो है ये हम सेम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया अपना और अब हम इसको दोबारा से यहाँ पे जो थर्ड चेन है इसमें ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ और फिर हम 3 चेन्स जो हैं ये बना लेंगे
और उसी तरह हम रिपीट करेंगे कि हर स्टिच के ऊपर हम एक डबल क्रोशा स्टिच बना लेंगे इस तरह से। अब ये स्टिचेस जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता हर राउंड में इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा कि यहाँ पे पहले जो है वो 3 थे, अब यहाँ पे 4 स्टिचेस जो हैं वो अब सेंटर में आया करेंगे और ये कॉर्नर उसी तरह से होगा, एक डबल क्रोशिया स्टिच और 2 चेन और फिर एक डबल क्रोशिया स्टिच, ठीक है। तो ये हमने इसी तरह से ये स्क्वायर जो है ये रेडी करते जाना है और यहाँ पे टोटल हम जो है वो 9 राउंड्स जो हैं वो इसके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मेथड बिल्कुल यही है कि आपने हर ये जो सेंटर में स्टिचेस हैं उनके ऊपर स्टिचेस जो हैं वो बनाते जाना है और ये कोना जो है वो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है इस तरह से, एक डबल क्रोशिया स्टिच बना लिया, 2 चेन बनाए और फिर सेम यहीं पे हमने एक और डबल क्रोशिया स्टिच बना लेना है। तो हम इसी को यूज़ करते हुए ये अपना स्क्वायर जो है वो रेडी करेंगे। टोटल हमने यहाँ पे 9 राउंड्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं जी। तो यहाँ पे हमने ये 9 राउंड्स जो हैं ये कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये राउंड जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे ये हमारी स्क्वायर शेप जो है ये इस तरह से रेडी हो गई है और ये जो हमने ये धागा कट किया था इसको हम ऑपोजिट साइड पे इस तरह ले जाके तो इसको यहाँ पे नॉट लगा देंगे और एक्स्ट्रा जो धागा होगा वो हम कट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं जी। तो ये एक शेप जो है ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट शेप जो है वो रेडी करनी है। नेक्स्ट शेप जो है वो हमारी राउंड शेप होगी। तो राउंड शेप जो है वो किस तरह से बनानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल उसी तरह पहले हम यहाँ पे मैजिक रिंग बना लेंगे और इस तरह से ये लूप जो है वो क्रिएट करेंगे और यहाँ पे 3 चेन्स जो हैं वो बना लेंगे, ठीक है। 3 चेन बनाने के बाद हमने इसको ये जो 3 चेन है इनको काउंट करते हुए हमने टोटल इसमें 12 स्टिचेस जो हैं वो लेने हैं। 12 हमने डबल क्रोशिया स्टिच यहाँ पे बना लेने हैं, 3 4 5 यहाँ पे हमने 12 स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से और ज्वाइन करने के बाद 3 चेन हम यहाँ पे बना लेंगे। अब हमने हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। ये देखिए यहाँ हमने इसके साथ ही एक डबल क्रोशिया स्टिच और बना लिया है। अब नेक्स्ट में इसी तरह हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, 1 2, फिर नेक्स्ट में 1 2 और इस पूरे राउंड में अब हमने इसी तरह से ये स्टिचेस जो हैं वो बना लेने हैं, यानी हर स्टिच में हमने 2-2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं जी। सेकंड राउंड जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना है, 3 चेन बना लेने हैं, फिर सेम इसके साथ ही एक और डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। अब हमने नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है
और फिर उससे नेक्स्ट जो है उसमें 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। फिर नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया स्टिच और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया स्टिच। अब इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे, यानी एक स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच लेंगे, उसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया स्टिच इस तरह से, और फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच, फिर एक और फिर 2, और ये पूरा राउंड जो है ये इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। जी, इस तरह से हमने ये सारा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसको भी हम थर्ड चेन में इस तरह से जॉइन कर देते हैं और फिर 3 चेन जो हैं वो बना लेंगे। यहाँ पे इसके साथ ही हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया स्टिच, फिर नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया स्टिच, और नेक्स्ट में फिर हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, 1 2। यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाया और थर्ड वन में हमने 2 डबल क्रोशिया स्टिच लिए। अब फिर इसी तरह से हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, और फिर थर्ड वन में हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जी, यहाँ पे हमने अपना ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपने सेम इसी तरह से करना है, स्टार्ट में 3 चेन लेने होंगे और इसके साथ एक डबल क्रोशिया स्टिच। अब नेक्स्ट राउंड जो हैं जितने भी हमने बनाने हैं उसमें हम एक एक इनके सेंटर में बढ़ाते जाएंगे। अब सेंटर में स्टार्ट में हमने क्या किया कि हर स्टिच में यहाँ पे 2-2 स्टिचेस हमने बनाए, फिर हमने एक स्टिच लिया, 2 डबल क्रोशिया स्टिच, फिर एक स्टिच और फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच, यानी इनके सेंटर में हमने एक स्टिच बनाया। अब जो नेक्स्ट राउंड था हमारा उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया स्टिच के बाद एक एक स्टिच है, यानी 2 डबल क्रोशिया स्टिच यहाँ पे हमने एक एक स्टिच में बना लिया और फिर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया स्टिच। ठीक है, अब जो नेक्स्ट राउंड होगा वहाँ पे हम ये इस तरह से एक स्टिच में डबल क्रोशिया स्टिच हम बनाएंगे, यानी 2 डबल क्रोशिया स्टिच लेंगे और उसके बाद हम सेंटर में एक एक जो हमने बनाना है यहाँ पे हम 3 स्टिचेस में एक एक बनाएंगे, और इसी तरह हम जितने भी हमने राउंड बनाने हैं हम उसमें एक एक बढ़ाते जाएंगे। यानी स्टार्ट में हमने एक बनाया, फिर 2, फिर 3 के बाद हमने 2-2 बनाने, फिर 4, फिर 5, 6, 7, ये जो सर्कल है इसमें हम टोटल 7 राउंड जो हैं वो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चेन और उसी तरह से बाकी सारे जो हैं अब हमने कंप्लीट कर लेने हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हमने 2 स्टिचेस सेंटर में लिए थे, अब हमने सेंटर में 3 स्टिचेस लेने के बाद फिर ये 2-2 वाले बनाने हैं और इसी को कंटिन्यू रखेंगे। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने ये 7 जो राउंड हैं वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सेंटर में एक एक इंक्रीज करते हुए, यानी लास्ट जो आपका राउंड होगा उसमें यहाँ पे देखिए ये 2 स्टिचेस हैं, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 5 और ये 6 स्टिचेस बनाने के बाद फिर हमने एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया स्टिच करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने ये राउंड शेप जो है वो किस तरह से बनानी है, और एंड पे ये जो लूप हमें नज़र आ रही है इसको भी हम रॉन्ग साइड पे इस तरह से करके और एक्स्ट्रा धागा जो है वो हम कट कर देंगे। अब हमने इसको बटरफ्लाई शेप जो है वो किस तरह से देनी है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे इस तरह से अब हम रखेंगे स्क्वायर शेप को पहले नीचे। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं, स्क्वायर शेप को पहले इस तरह से हम रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम इस तरह से
ये अपनी राउंड शेप रखेंगे और इसको हम इस तरह से क्लोज कर देंगे। बहुत आसान है ये 2 शेप्स जब आप रेडी कर लेते हैं उसके बाद इसको इस तरह से रखने के बाद हम इसके ऊपर अब धागे से इसको यूं जॉइन करेंगे। सेम इसी तरह का धागा लेके हम इसको इस तरह से लपेट देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से सेंटर में इस तरह लपेटते जाएंगे। इस तरह से धागा लपेटने के बाद अब हम यहाँ से ये धागा कट करेंगे और रॉन्ग साइड पे इस तरह से इस धागे को, ये जो पहले हमने लूप थोड़ी सी छोड़ी थी, इन दोनों को आपस में इस तरह से नॉट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे, और अब ये जो एक्स्ट्रा लूप्स हैं इनको अब हम इस तरह से कट कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से अब ये हमारी बटरफ्लाई जो है वो रेडी हो गई है। ठीक है, आप इसको हेयर बैंड वगैरह पे अगर आप लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकती हैं, या फ्रॉक वगैरह पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये मैंने बड़ी बटरफ्लाई बनाई है। अगर आप स्मॉल साइज़ की बटरफ्लाई बनाना चाहते हैं तो आप ये रोज़ जो हैं ये कम बना लें। यहाँ पे मैंने 9 राउंड्स बनाए थे स्क्वायर के, तो आप यहाँ पे 7 भी बना सकते हैं और साइज़ इसको छोटा कर सकते हैं। इसी तरह ये जो सर्कल हमने बनाया था, ये सॉरी राउंड शेप बनाई थी, इसको भी हम स्मॉल साइज में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।